अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग चैप्टर नंबर 5 का नया लेक्चर करने जा रहे हैं। फ़र्स्ट लेक्चर जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें चैप्टर नंबर 5 को हम लोगों ने स्टार्ट किया था। मैंने इसमें आप लोगों को माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के कुछ फ़ीचर्स बताए थे, उसके एडवांटेजेस बताए थे कि इसका पर्पस क्या है। इट इज़ यूज टू मेक द डेटाबेस सॉफ्टवेयर। एक DBMS सॉफ्टवेयर है ये, और इट्स अ रिलेशनल DBMS सॉफ्टवेयर। इसके थ्रू हम रिलेशनल डेटाबेस बना सकते हैं, यानी ऐसा डेटाबेस जिसमें डाटा जो है वो इन द फॉर्म ऑफ टेबल स्टोर हो रहा होता है। इसका MS एक्सेस का एक प्रैक्टिकल मैं आप लोगों को पहले करवा चुकी हूँ, जिसमें मैंने आप लोगों को डेटाबेस क्रिएट करना सिखाया था और साथ में जो है टेबल्स बनाने सिखाए थे। ठीक है, ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं गई थी। डेटाबेस के अंदर मैंने आपको टेबल्स बनाना सिखाया था, उसके 2 व्यूज़ बताए थे, डेटा शीट व्यू एंड डिज़ाइन व्यू, और कैसे डिज़ाइन व्यू में हम टेबल्स की डिज़ाइनिंग करते हैं, डेटा शीट व्यू में हम रिकॉर्ड्स को एंटर करते हैं। सो ये सब चीज़ें हमने फ़र्स्ट प्रैक्टिकल में की थी। MS एक्सेस के जो 4 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि आप इस चैप्टर में कवर करेंगे, उसका मैं प्रैक्टिकल भी आप लोगों को करवाऊंगी। वो एक तो टेबल्स हैं, एक फॉर्म्स हैं, एक क्वेरीज़ हैं और एक रिपोर्ट्स हैं। इन चारों ऑब्जेक्ट्स का पर्पस क्या है कि आप इनके थ्रू डाटा स्टोर भी करते हैं डेटाबेस में और डाटा को रिट्रीव भी करते हैं। टेबल से आप लोग फेमिलियर हैं, मैं आज उसका रिकैप भी कर दूंगी। और इसके अलावा फिर टेबल्स के थ्रू आप फॉर्म्स कैसे बनाते हैं, क्वेरीज़ कैसे बनाते हैं, रिपोर्ट्स कैसे बनाते हैं, और इन तीनों का क्या पर्पस है, ये भी आज के लेक्चर में आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगी। सो मूविंग ऑन टू दी प्रैक्टिकल, MS एक्सेस जो है वो उसको हम ओपन करते हैं। आप लोग स्टार्ट के बटन पे जब क्लिक किया, मेरे पास जो वर्जन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का है दैट इज़ 2016। आप लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे, स्टार्ट के बटन पे क्लिक करने से एक्सेस 2016 जो है वो ओपन हो, सामने मेन्यू में आ गया। मैंने एक्सेस 2016 को क्लिक किया तो सामने एक विंडो ओपन हुई है। इस विंडो में लिखा हुआ है ब्लैंक डेस्कटॉप डेटाबेस। ब्लैंक डेस्कटॉप डेटाबेस को जब मैं क्लिक करूँगी तो ये एक ब्लैंक डेटाबेस क्रिएट हो जाएगी। लेट मी मैक्सिमाइज इट। अच्छा, यहाँ पे अगर आप देखें, आपको इस विंडो में ये टेबल 1 नज़र आ रहा है। टेबल 1, अब ये टेबल का जो व्यू आपको नज़र आ रहा है, टेबल 1 यानी बाय डिफ़ॉल्ट एक टेबल बना के इसने सामने दे दिया है। और ये जो व्यू इसका सामने नज़र आ रहा है, ये डेटा शीट व्यू है, क्योंकि इसमें रिकॉर्ड्स एंटर होते हैं। पहले इसकी डिज़ाइनिंग हम करते हैं, उसके बाद रिकॉर्ड्स एंटर करते हैं ना। तो हर टेबल के कितने व्यूज़ होते हैं? 2 व्यूज़ होते हैं। आप ये ऊपर अगर लेफ़्ट साइड पे देखें, फाइल मेन्यू के नीचे आपको व्यू की ऑप्शन नज़र आएगी। इस पर मैंने क्लिक जब किया तो व्यू 2 तरह के होंगे टेबल के, एक डेटा शीट व्यू है और एक डिज़ाइन व्यू है। इस वक्त हम कौन से व्यू में हैं? डेटा शीट व्यू में हैं। अभी मैं डिज़ाइन व्यू पे क्लिक करती हूँ। ये कह रहा है कि इस टेबल का नेम दे। लेट्स सपोज मैं एक स्टूडेंट का टेबल बनाने जा रही हूँ, स्टूडेंट एंटिटी का, तो मैं इस टेबल का नेम दे दूँगी स्टूडेंट। ओके पे क्लिक करूँगी तो इस स्टूडेंट टेबल का डिज़ाइन व्यू ओपन हो गया। डिज़ाइन व्यू में क्या कुछ है गर्ल्स? फील्ड नेम। अच्छा, ये इसने ना ऑटोमेटिकली एक कॉलम, यानी एक कॉलम खुद बना दिया। आपने अगर इसको चेंज करना है तो आप इसको चेंज कर सकते हैं। इसने बाय डिफ़ॉल्ट एक कॉलम बना दिया है जो कि आईडी के नाम से है, क्योंकि तकरीबन ज़्यादातर टेबल्स में एक आईडी का कॉलम ज़रूर होता है, जैसे स्टूडेंट आईडी होती है, एम्प्लॉय आईडी होती है। आप इसको चेंज कर सकते हैं। अगर आपको इस आईडी के साथ देखिए तो की बनी हुई नज़र आ रही है, दैट मीन्स डेटाबेस ने इस आईडी वाले कॉलम को प्राइमरी की बना दी है। हम इसको चेंज कर देते हैं। जैसे स्टूडेंट का टेबल है तो हम स्टूडेंट का रोल नंबर लिख लेते हैं, तो कॉलम का नेम क्या हो गया? रोल नंबर। अब रोल नंबर हम ऑटो नंबर नहीं करते, इसकी डाटा टाइप क्या सेट कर देते हैं? डाटा टाइप देखें, बहुत सारी एक लंबी लिस्ट है, शॉर्ट टेक्स्ट, लॉन्ग टेक्स्ट, नंबर। अब जब मैंने नंबर डाटा टाइप सेट कर दिए तो जब कोई इसमें रिकॉर्ड एंटर करते हुए अल्फ़ाबेट्स डालेगा, नंबर के अलावा कोई और कैरेक्टर डालेगा, तो ये एरर देगा, उसको रिकॉर्ड एंटर करने नहीं देगा। अच्छा, दूसरा रोल नंबर को इन्होंने की ऑलरेडी सेट थी, इसको अगर मैं चेंज करना चाहूँ तो राइट क्लिक करें तो ये देखें प्राइमरी की लिखा हुआ आ रहा है। यहाँ पे जहाँ की बनी हुई थी, जब मैंने राइट क्लिक किया, ये एक मेन्यू ओपन हुआ है और ये प्राइमरी की को अगर दोबारा क्लिक करूँगी तो देखें इसमें से की बनी हुई हट गई है, यानी अब ये प्राइमरी की नहीं है।
इसको मैं दोबारा प्राइमरी की बना देती हूँ, क्योंकि रोल नंबर हमेशा स्टूडेंट के टेबल में क्या होती है, प्राइमरी की होती है, बिकॉज इट्स यूनिक, किसी स्टूडेंट का रोल नंबर रिपीट नहीं होता है। तो मैं दोबारा इस पर राइट क्लिक करूँगी और प्राइमरी की पे क्लिक कर दूँगी। तो ये देखें इसके साथ एक की बनी हुई आ गई, ये शो कर रही है कि रोल नंबर क्या है इस टेबल में, प्राइमरी की है। तो इस तरह हर टेबल में हम लोग प्राइमरी की सेट करते हैं। अच्छा, दूसरी फील्ड रोल नंबर, इसके अलावा क्या हो सकता है, स्टूडेंट का नेम हो सकता है ना। हम लिख लेते हैं स्टूडेंट नेम, STUD_ कर देती हूँ NAME। अब स्टूडेंट का नेम नंबर तो नहीं हो सकता, इसकी डाटा टाइप क्या होनी चाहिए, इसकी डाटा टाइप होनी चाहिए डेट टाइम, तो नहीं होती ज़ाहिर है। ऑटो नंबर भी नहीं होगी, ऑटो नंबर का मतलब होता है कि खुद ब खुद नंबर्स इस पर जनरेट हो जाए, 1 2 3 लिखा हुआ आ जाए। हम इसकी करेंगे शॉर्ट टेक्स्ट, ज़्यादा लॉन्ग टेक्स्ट तो नहीं होता ना, ये शॉर्ट टेक्स्ट करेंगे। तो यहाँ पे अगर देखें नीचे भी इसकी प्रॉपर्टीज़ आ रही हैं, ये फील्ड प्रॉपर्टीज़ आपको लिखा है, फील्ड साइज़ क्या है 255। दैट मीन्स इस वाली फील्ड में, इस सेल के अंदर जब हम वैल्यूज़ एंटर करेंगे तो 255 लेंथ से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर आप रोल नंबर पे क्लिक करें तो ये देखें इसकी नीचे प्रॉपर्टीज़ आ गई हैं ऊपर नंबर की। इधर देखें, अगर नीचे देखें आप लिखा हुआ है डिफ़ॉल्ट वैल्यू, डिफ़ॉल्ट वैल्यू के आगे 0 लिखा हुआ है। इसका मतलब अगर आप कुछ भी एंटर नहीं करेंगे तो सामने जो वैल्यू डिफ़ॉल्ट नज़र आएगी वो 0 है। इसको मैं रिमूव कर देती हूँ ताकि डिफ़ॉल्ट वैल्यू नज़र ना आए, मैंने इसको डिलीट कर दिया। अच्छा, 2 कॉलम्स हमारे बन गए। तीसरा कॉलम हम क्या बनाएं, स्टूडेंट का नेम हो गया, एक एड्रेस का बना लेते हैं। ये हम डिज़ाइन व्यू में काम कर रहे हैं। अब एड्रेस को हम लॉन्ग टेक्स्ट भी कर सकते हैं, शॉर्ट टेक्स्ट भी कर सकते हैं। शॉर्ट टेक्स्ट मीन्स 255 तक होगा, लॉन्ग टेक्स्ट में ज़्यादा लॉन्ग टेक्स्ट आप एंटर कर सकते हैं। शॉर्ट टेक्स्ट 255 यूजुअली कैरेक्टर से ज़्यादा एड्रेस नहीं होता, तो लेट इट बी दी शॉर्ट टेक्स्ट। और इसके अलावा हम क्या एट्रीब्यूट्स या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं स्टूडेंट के, उसका फ़ोन नंबर हो सकता है या ईमेल एड्रेस हो सकता है। फ़ोन को भी हम क्या कर देते हैं, फ़ोन नंबर को भी हम नंबर कर देते हैं ताकि यूज़र इसमें कोई टेक्स्ट एंटर ना कर सके। अब ये हमारा स्टूडेंट टेबल क्रिएट हो गया है जिसमें हमने 4 कॉलम्स बना लिए हैं, एक रोल नंबर, स्टूडेंट नेम, एड्रेस और फ़ोन नंबर। और इसमें हमने रोल नंबर को क्या सेट कर दिया है, प्राइमरी की सेट कर दिया है। ये टेबल का कौन सा व्यू आपको नज़र आ रहा है, डिज़ाइन व्यू। अब इसके हम डेटा शीट व्यू में जाते हैं। डेटा शीट व्यू, अगर ये ऊपर आप मिनिमाइज़ हो गया, ये व्यू की ऑप्शन ऊपर आ रही है नज़र फाइल के नीचे, इस पर क्लिक करें तो ये देखें 2 व्यूज़, ये डिज़ाइन व्यू में हम ऑलरेडी प्रेजेंट है। डेटा शीट व्यू में जाते हैं। यू मस्ट सेव द टेबल फर्स्ट, दे आर सेइंग येस कर दें, डू यू वांट टू सेव द टेबल, येस। तो जो बनाया वो हमारा सेव हो गया। और अब देखिए कौन सा व्यू ओपन हुआ है, डेटा शीट व्यू ओपन हुआ है। स्टूडेंट टेबल का कौन सा व्यू है ये, इसमें हम रिकॉर्ड्स एंटर करते हैं। रोल नंबर मैं 1 एंटर कर देती हूँ, स्टूडेंट नेम में एंटर कर देती हूँ सारा, एड्रेस एंटर कर देती हूँ रावलपिंडी, फ़ोन नंबर कुछ भी एंटर कर देती हूँ 29870 कर देती हूँ एंटर 00। और इसी तरह दूसरा रिकॉर्ड एंटर करती हूँ 2। अच्छा, अब एक और चीज़ आपको बताऊँ, अगर मैं रोल नंबर दोबारा 1 डालती हूँ, लेट्स सपोज ये देखें 1 डाला है, जब ये रिकॉर्ड मैं पूरा फिल करके अगले रिकॉर्ड पे जाने लगूँगी ये उसको सेव नहीं करेगा। लेट मी टेल यू हाउ। जैसे आयशा लिखा है, एड्रेस लिख लिया है ISP इस्लामाबाद, फ़ोन नंबर मैंने कुछ और लिख लिया। अब ये देखें जैसे ही मैं 3rd रिकॉर्ड एंटर करने लगी हूँ पूरा रिकॉर्ड फिल कर लिया। ये कह रहा है द चेंजेस यू रिक्वेस्टेड टू द टेबल वर नॉट सक्सेसफुल। क्यों नहीं है सक्सेसफुल भाई, ये रिकॉर्ड एंटर क्यों नहीं करने दे रहा, ये मुझे पूरा रिकॉर्ड ही नहीं एंटर करने दे रहा। बिकॉज दे वुड क्रिएट डुप्लीकेट वैल्यूज़ इन द इंडेक्स प्राइमरी की। रीज़न क्या है, प्राइमरी की वैल्यू मैं डुप्लीकेट कर रही हूँ। ऊपर भी रोल नंबर 1 लिखा था, दोबारा रोल नंबर 1 लिख रही हूँ। प्राइमरी की डुप्लीकेट नहीं हो सकती, ना नल हो सकती है, इसीलिए ये मुझे डाटा एंटर नहीं करने देगा। मुझे ये डाटा, इसको जैसे ही मैं रोल नंबर 2 या 3 या कोई और करूँगी अब ये मुझे डाटा एंटर करने देगा। तो ये रिकॉर्ड अब इस टेबल में चला गया है। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे सादिया है जैसे, और एड्रेस में कर देती हूँ कोयटा।
अब फ़ोन नंबर मैंने नंबर सेट किया था, मैं इधर देखें नंबर की जगह TWO2 लिखती हूँ, अभी भी ये एरर देगा। जैसे ही मैं एंटर की प्रेस करूँगी ये देखें, द वैल्यू यू एंटर्ड डज नॉट मैच द नंबर डाटा टाइप इन दिस कॉलम। ये मुझे रिकॉर्ड एंटर करने नहीं दे रहा। वाई? बिकॉज फ़ोन नंबर की डाटा टाइप मैंने क्या सेट की थी, नंबर सेट की थी। तो नंबर सेट कर लो अगर, तो आपको ये अल्फ़ाबेट्स या टेक्स्ट एंटर करने नहीं देगा। इसी को कहते हैं डोमेन। डोमेन वो होती है यानी जो पॉसिबल वैल्यूज उस कॉलम में एंटर हो सकती हैं। सो मैंने फ़ोन नंबर की डोमेन क्या सेट की थी, उसकी नंबर डाटा टाइप सेट कर दी थी। दैट मीन्स उसकी डोमेन के अलावा जो सेट की हुई है कोई वैल्यूज़ में एंटर करने नहीं देगा। सो यहाँ पे अगर मैं 2 के अलावा इस तरह नंबर में 2 लिखूँगी तभी एक्सेप्ट कर लेगा, लेकिन अगर मैं अल्फ़ाबेट्स में कुछ लिखूँगी तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि हम इसकी डोमेन का जो कॉन्स्ट्रेंट है, इंटेग्रिटी कॉन्स्ट्रेंट है, उसको वॉयलेट कर रहे हैं। सो अब ये 3 रिकॉर्ड्स फ़िलहाल मैं इतने ही एंटर कर रही हूँ। एक स्टूडेंट टेबल बन गया है, ये उसका डाटा शीट व्यू है, इसका डिज़ाइन व्यू यहाँ ऊपर व्यू में जाके ये डिज़ाइन व्यू है, और दिस इज़ द डिज़ाइन व्यू। इसको नीचे कर लें, एक सेकेंड, आपको पूरा डिज़ाइन, ये डिज़ाइन व्यू है और ये डेटा शीट व्यू है। सो ये व्यू है। एक ही टेबल हमने स्टूडेंट टेबल क्रिएट किया है जिसका हमने डिज़ाइन व्यू से उसके कॉलम्स एट्रीब्यूट्स बताए हैं, उसमें कॉन्स्ट्रेंट्स सेट किए हैं, डोमेन उसकी सेट की है, उसमें प्राइमरी की सेट की है, और फिर ये उसके डेटा शीट व्यू में जाके हमने 3 रिकॉर्ड्स एंटर किए हैं। एक सारा का रिकॉर्ड एंटर किया, एक आयशा का और एक सादिया का। अब जो यूज़र होता है ना, ठीक है, वो उसको टेबल की डायरेक्ट एक्सेस नहीं होती, ये बैक एंड होता है। जैसे आप वॉटसन की, डी वॉटसन मेडिसिन की किसी शॉप में जाते हैं, उनके सामने ये टेबल खुल के नहीं आता है। उनके सामने जो खुल के आता है ना, वो फॉर्म्स, रिपोर्ट्स, क्वेरीज ओपन होके आती हैं। टेबल बैक एंड है, यानी इस टेबल में से रिकॉर्ड पिक होके उनको फॉर्म में नज़र आएगा। अब मैं फॉर्म बनाना सिखाती हूँ आपको। अगर आप ऊपर देखें, आपको नज़र आ रहे हैं टैब्स, फाइल टैब है, होम टैब है, क्रिएट टैब है। क्रिएट टैब पे क्लिक करूँगी तो यहाँ पे आपको फॉर्म नज़र आएगा। अब फॉर्म भी मुख्तलिफ़ तरीक़ों से बन सकता है। फॉर्म विज़िट से भी बन सकता है, ये आपको फॉर्म विज़िट नज़र आ रही है, और फॉर्म डिज़ाइन से भी बन सकता है। अच्छा, और अगर सिंपली आप फॉर्म पे क्लिक करेंगे तो ये जो डिफ़ॉल्ट इसका डिज़ाइन है उसके थ्रू इसका फॉर्म बना के आपको शो कर देगा। हम फॉर्म विज़िट के थ्रू बनाते हैं। दिस इज़ फॉर्म विज़िट, ये जो हाईलाइट हो गया। फॉर्म विज़िट पे क्लिक करूँगी तो अब क्या होगा देखिए, हम इस टेबल का फॉर्म बनाने जा रहे हैं। ये एक विंडो ओपन हुई है फॉर्म विज़िट पे क्लिक करने से। अब ये कह रहा है, यहाँ टेबल्स क्वेरीज लिखा हुआ है, कह रहा है कि कौन से टेबल का आपने फॉर्म बनाना है। अभी तक हमने टेबल ही एक बनाया हुआ है ना, स्टूडेंट का टेबल है, ये देखें। तो अगर यहाँ पे ज़्यादा फॉर्म हमारे ज़्यादा टेबल्स बने हुए होते हैं ना इस डेटाबेस में, तो इस एरो पे क्लिक करने से ज़्यादा सारे टेबल्स नज़र आते हैं, और फिर जिस टेबल का फॉर्म बनाना है हम उस पर क्लिक कर देते हैं। अभी है ही हमने एक ही टेबल बनाया है स्टूडेंट का, तो ये स्टूडेंट टेबल सामने आ गया है, और इसकी ये फील्ड्स नज़र आ गई हैं। यही 4 फील्ड्स हमने बनाई थी ना, अवेलेबल फील्ड्स, रोल नंबर, स्टूडेंट नेम, एड्रेस, फ़ोन नंबर। सो ये 4 फील्ड्स इसकी नज़र आ गई हैं। वो कह रहे हैं फॉर्म में आप चारों फील्ड शो करना चाहते हैं या कोई सेलेक्टिव करना चाहते हैं। अब जिस भी फील्ड पे मैं क्लिक करूँगी, जैसे रोल नंबर पे क्लिक किया है और ये एरो आपको रोल नंबर के साथ नज़र आ रहा है राइट साइड पे, इस पर क्लिक करूँगी तो ये सिलेक्टेड फील्ड वाले हिस्से में चला जाएगा। अब मैं चाह रही हूँ रोल नंबर भी नज़र आए, स्टूडेंट का नेम भी नज़र आए। इसको हाईलाइट करके इस पर एरो पे क्लिक किया, स्टूडेंट नेम भी इधर चला गया। अब मैं चाह रही हूँ उसका एड्रेस भी आ जाए 3। फ़ोन नंबर मैं चाह रही हूँ चाहे फॉर्म में डिस्प्ले ना हो, इसको मैं फ़िलहाल रहने देती हूँ। तो अब क्या होगा, जो फॉर्म बनेगा उसमें 3 कॉलम्स नज़र आएंगे। अब मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूँगी सेलेक्ट करने के बाद। अब ये 4 तरह के लेआउट्स हैं फॉर्म्स के, कॉलमर, टैबुलर, डेटा शीट, जस्टिफाइड। ये 4 डिफरेंट डिज़ाइंस हैं। कॉलमर टैब पे भी आप क्लिक कर सकते हैं, टैबुलर पे भी टेबल की फॉर्म में नज़र आएगा, कॉलमर में थोड़ा कॉलम्स की फॉर्म में नज़र आएगा, डेटा शीट व्यू वैसा ही है जैसे टेबल का व्यू होता है। हम कॉलमर पे फ़िलहाल क्लिक करके नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, और कह रहे हैं कि आपके फॉर्म का टाइटल क्या हो। फॉर्म का टाइटल भी हम स्टूडेंट ही लिख देते हैं, ठीक है। सो ये स्टूडेंट फॉर्म लिख देती हूँ, फॉर्म, स्टूडेंट फॉर्म के नाम से फॉर्म बन गया।
और अब फिनिश पे क्लिक कर दिया, ये देखिए फॉर्म बन जाएगा। दिस इज़ दी फॉर्म। ये वो चीज़ है जो कि यूज़र को नज़र आ रही होती है। और इसमें देखिए इसको 3 मैंने कॉलम सेलेक्ट किए थे ना, रोल नंबर, स्टूडेंट नेम, एड्रेस, तीनों नज़र आ रहे हैं। पहला रोल नंबर 1 था, नाम उसका सारा था, उसका एड्रेस क्या था, रावलपिंडी था। नेक्स्ट रिकॉर्ड पे जाना है तो नीचे देखिए रिकॉर्ड नज़र आ रहा है आपको बॉटम पे। इसमें यहाँ पे एक एरो बना हुआ है, वन रिकॉर्ड है ना तो 1 सामने नज़र आ रहा है। इस एरो पे क्लिक करेंगे 2 रिकॉर्ड नज़र आ गया। फिर एरो पे क्लिक करेंगे 3rd रिकॉर्ड नज़र आ गया सादिया का। फिर एरो पे क्लिक करेंगे तो ये एम्प्टी है क्योंकि हमने सिर्फ 3 रिकॉर्ड एंटर किए हुए थे। अब मैं यहाँ पे अगर कुछ एंटर करती हूँ, जैसे रोल नंबर 4 एंटर करती हूँ, स्टूडेंट का नेम मैं एंटर कर देती हूँ माहा, और उसका एड्रेस एंटर कर देती हूँ कराची। अब ये रिकॉर्ड मैंने फॉर्म में एंटर किया है, लेकिन फॉर्म का लिंक किससे है, असल में टेबल से है। तो ये फॉर्म मुझे नज़र आ रहा है, यूज़र को नज़र आ रहा है यहाँ से, लेकिन डाटा जाएगा किधर, कहाँ जाएगा, आपके टेबल में जाएगा। सो ये टेबल्स आपके साइड पे, लेफ़्ट साइड पे ये ऑब्जेक्ट्स नज़र आ रहे हैं ना, टेबल, स्टूडेंट टेबल पे मैं क्लिक करती हूँ, ये देखें। अच्छा सॉरी, मैंने इस फॉर्म को सेव नहीं किया, लेट मी सेव द फॉर्म एज वेल, इसीलिए ये रिकॉर्ड एंटर नहीं हुआ। लेट मी सेव द फॉर्म। वेयर इट्स गॉन। ये आ गया, ठीक है। सो जब मैंने स्टूडेंट के टेबल, ये देखिए 4 माह मैंने फॉर्म में डाला था रिकॉर्ड, लेकिन एक्चुअली वो बैक एंड पे किधर गया है, स्टूडेंट टेबल में एंटर हुआ है। फ़ोन नंबर उसमें था ही नहीं, इसीलिए फ़ोन नंबर इन्होंने 0 कर दिया, जो कि डिफ़ॉल्ट वैल्यू मैंने सेट की हुई थी। सो दिस इज़ हाउ यू आर क्रिएटिंग दी टेबल्स एंड फॉर्म्स। फॉर्म्स पे अगर क्लिक करूँ तो सारे सामने फॉर्म्स आ जाते हैं। ओके, अब मैं आपको फॉर्म तो बन गया, रिपोर्ट बनाना सिखाती हूँ। अच्छा, फॉर्म में और रिपोर्ट में ये फ़र्क है कि फॉर्म में आप डाटा को एंटर कर सकते हैं, लेकिन रिपोर्ट में ऐसा नहीं है। रिपोर्ट में आप सिर्फ डाटा को व्यू कर सकते हैं फॉर प्रिंटिंग पर्पस। मींस आपने सिंपली अगर जो है वो डाटा को व्यू करना है, उसका प्रिंट लेना है, तो तब आप रिपोर्ट्स बनाते हैं। अब रिपोर्ट बनाने का भी यही तरीका है जो कि फॉर्म का था। क्रिएट पे क्लिक किया और ये रिपोर्ट नज़र आ रही है आपको, क्रिएट के टैब में रिपोर्ट डिज़ाइन, ब्लैंक रिपोर्ट, रिपोर्ट विज़ार्ड। हम लोग रिपोर्ट विज़ार्ड से बना लेते हैं, आसान है रिपोर्ट विज़ार्ड से बनाना। ये मुख्तलिफ तरीके हैं रिपोर्ट्स बनाने के। रिपोर्ट विज़ार्ड पे क्लिक करूँगी तो अब ये फिर कह रहा है कि आपने किसकी रिपोर्ट बनानी है। टेबल एक ही बना हुआ है ना स्टूडेंट का, सो वही सामने आ गया। रिपोर्ट में मैं कहती हूँ चारों फील्ड्स आ जाएँ, तो मैं ये डबल एरो पे क्लिक करूँगी, चारों फील्ड सेलेक्ट होकर इधर आ जाएंगी, यानी रिपोर्ट में हमें चारों चीज़ें नज़र आएंगी। नेक्स्ट पे क्लिक किया और उसके बाद फिर नेक्स्ट पे क्लिक किया, और ये कहने के असेंडिंग ऑर्डर में करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है। फ़िलहाल मैं ये फ़िल्टर नहीं लगा रही हूँ, असेंडिंग में ही कर लेते हैं। नेक्स्ट है, नेक्स्ट पे क्लिक किया तो आ गया कि लेआउट क्या हो रिपोर्ट की, यानी उसकी लुक कैसे हो। पोर्ट्रेट हो, लैंडस्केप हो। पोर्ट्रेट होता है यानी जिसकी विड्थ कम होती है, लेंथ ज़्यादा, हाइट ज़्यादा होती है। लैंडस्केप होता है जिसकी विड्थ ज़्यादा होती है, हाइट कम होती है। सो पोर्ट्रेट और लैंडस्केप भी आप स्टाइल सेट कर सकते हैं। ये भी रिपोर्ट का लेआउट आप सेट कर सकते हैं। हम टेबुलर कर लेते हैं ताकि सारे के सारे रिकॉर्ड्स इकट्ठे नज़र आ जाएँ। नेक्स्ट पे क्लिक किया और स्टूडेंट रिपोर्ट का नाम हम दे देते हैं स्टूडेंट रिपोर्ट। अब जब मैं फिनिश करूँगी तो ये रिपोर्ट सामने बनी हुई नज़र आ गई, ठीक है। और इसमें सारे जो के सारे रिकॉर्ड्स पिक होके, रोल नंबर, स्टूडेंट नेम, एड्रेस, नंबर, ये सब पिक होके आ गए हैं, फ़ोन नंबर। सो ये आपकी रिपोर्ट बन गई है। ये आपके व्यू करने के लिए डाटा को, या फिर उसका प्रिंट लेने के लिए यूज़ होती है। आप इसका वो नहीं कर सकते, इसमें आप डाटा एंटर नहीं कर सकते। यानी दैट मीन्स किसी ऐसे यूज़र को जिसको आप चाहते हैं कि वो सिर्फ व्यू कर सके, डाटा एंटर ना कर सके, उसको रिपोर्ट की एक्सेस दे दी जाए ना, उसको फॉर्म्स की एक्सेस ना दी जाए।
फॉर्म्स की एक्सेस उसको देंगे जो जैसे सेल्समैन हो, सेल्समैन को तो भी यूजुअली वैसे नहीं, सेल्समैन एंटर नहीं कर सकता है यूजुअली डाटा। सो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में जिनको आप चाहते हैं कि रिकॉर्ड वो एंटर भी कर सकें, उनको फॉर्म्स की एक्सेस दे दें, जिनको आप सिर्फ शो करना चाहते हैं आप उनको रिपोर्ट की एक्सेस दे दें। सो दिस इज़ हाउ फॉर्म्स एंड रिपोर्ट्स आर क्रिएटेड। ये रिपोर्ट का डिज़ाइन व्यू है। रिपोर्ट के भी डिफरेंट व्यूज़ हैं, व्यू में जाएं, ये आपका डिज़ाइन व्यू है एंड दिस इज़ द अदर व्यू ऑफ द रिपोर्ट। सो ये हमारी तीन चीज़ें जो हैं वो आज तीन ऑब्जेक्ट्स हम लोगों ने किए हैं, दैट इज़ हाउ टू क्रिएट द टेबल, उसकी प्राइमरी की सेट करना, फिर टेबल के थ्रू उसके फॉर्म्स बनाना, फॉर्म्स में रिकॉर्ड एंटर करना, जो फॉर्म में रिकॉर्ड एंटर करते हैं तो एक्चुअली वो टेबल में एंटर हो रहा होता है, और फिर फॉर्म में से रिपोर्ट बनाना हमने सीखी है। सो तीन ऑब्जेक्ट्स आज के प्रैक्टिकल के लिए काफ़ी हैं। इंशाल्लाह हम इसी प्रैक्टिकल को नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे, जिसमें आप लोगों को मैं क्वेरीज़ बनाना सिखाऊंगी कि व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ क्वेरीज़, व्हाई दे आर मेड एंड हाउ दे आर मेड। सो आज के लेक्चर के लिए इतना काफ़ी है। आई होप ऑल ऑफ़ यू हैव अंडरस्टूड द लेक्चर। आप लोग अपने कंप्यूटर्स में इसको MS एक्सेस को इंस्टॉल करें, और जो भी वर्जन आपको मिलता है 2016 कर लें तो बेटर है, बिकॉज आपको मैंने प्रैक्टिकल इसी में करवाया है। अदरवाइज़ आप जो भी वर्जन इंस्टॉल करेंगे उसमें चीज़ें यही होती हैं, थोड़ा बहुत फीचर्स का फ़र्क है, थोड़ा बहुत आपको लुक में चेंज नज़र आएगी, लेकिन थोड़ा एक्सप्लोर करने से आपको यही सारे फीचर्स मिल जाएंगे। टेबल बनाना, रिपोर्ट्स, ये सारी की सारी चीज़ें प्रेजेंट होंगी, थोड़ी बहुत लुक में फ़र्क होगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ लेक्चर। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।